नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। सिंहगढ़ फोर्ट, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। ये पुणे के अंदर एक बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर से भरपूर एक तरीके से किला है। कहा जाता है यहाँ पे सूबेदार तानाजी ने जंग लड़ी थी, तो उनके साथी थे वहाँ पे जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और कहा यह भी जाता है कि वहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे इतनी वीडियोज व्लॉग्स आए दिन भर, वहाँ पे लोग आते हैं। और देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ भी है। पर कहा जाता है इसके अंदर कुछ ऐसे राज है ना, वो आज तक कभी बाहर नहीं आ पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पे बने रहो। अब अपन इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी पुणे की है। पुणे के अंदर जैसे मैंने बताया आपको एक किला है, तो वहाँ पे दो लड़के रहते थे, मतलब कजन थे, बुआ का बेटा था उनका एक तरीके से सा, नितिन और सौरभ। तो सौरभ आया हुआ था नितिन के घर पे, मतलब अपनी बुआ के। तो दोनों प्लान बनाते कि यार क्यों ना अपन एक ऐसी जगह पे चले जहाँ पे अपन बैठ के आराम से मजे भी करें और माहौल भी एंजॉय करें। उस टाइम थोड़ा ठंड का माहौल था, तो नितिन कहता है एक काम करते हैं, अपन सिंहगढ़ फोर्ट चलते हैं, वहाँ पे अपन टॉप पे जाके बैठ जाएंगे और जो वहाँ का व्यू आता है ना, क्या बात है, वहाँ पे पूरी फॉग की फॉग दिखेगा। और पीते पीते बोले नहीं यार थोड़ा तू गलत कर रहा है। बोले क्या गलत कर रहा है? बोले अपन पियेंगे नहीं वहाँ पे। बोले ऐसी जगह पे करना थोड़ा कुछ अलग नहीं लगेगा? यार तू हमेशा इन चीज़ों के बारे में टोकता रहता है यार, कि अपन वहाँ जाए तो ऐसा, वहाँ जाए तो ऐसा है। आज मैं अगर कोई चीज़ कह रहा हूँ तो तू इसके लिए इतना क्यों कह रहा है यार? बोले बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि यार अपन वहाँ पे जाके पियेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा ये। तो यार बोले तो फिर मज़ा भी कैसा आएगा? ठंड का मौसम है, थोड़ा बॉडी भी गर्म हो जाएगी और अपना इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। कैसे ना कैसे करके नितिन सौरभ एक दूसरे से मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाती है, फिर बाद में मान जाते हो। तो बोलते चल एक डेट डिसाइड कर, फिर अपन चलते हैं। वो दोनों चल रहे थे, बट जाने से पहले वो डिसाइड करते हैं कि अपन एक कोना देखेंगे, वहाँ पे बैठेंगे और सब टूरिस्ट जाने के बाद में ये सारा अपना अरेंजमेंट इंजॉयमेंट आराम से करेंगे विदाउट किसी टेंशन के। तो वो दोनों चिल्लाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके देखते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। लोग बाग वीडियो बना रहे थे, उस किले के बारे में बता रहे थे कि कब हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे, सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ देखते फिर उन्हें एक कोना दिखता है, तो वहाँ पे कोने में जाके दोनों बैठ जाते हैं आराम से। पहले तो सबके साथ घूम रहे थे, फिर बाद में वो लोग वेट करते रहते सबके जाने का। जाने के बाद में सबके, तो फिर नितिन कहता सौरभ को कि यार अब तो सारे के सारे चले गए, तो एक काम कर अब निकाल ले तो बोला आर यू श्योर, एक बार देख ले कोई है तो नहीं ना यहाँ पे? बोले शाम भी ढल गई, अब कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी। बोले हाँ मैं कन्फर्म हूँ कोई नहीं है यहाँ पे। तो सौरभ बैग के अंदर से दारू की बोतलें निकालता है, गिलास निकालता है, बर्फ चखना जो होता है सारा अरेंजमेंट जमीन पे बिछा लेता है पेपर लगा के। उसके बाद में नितिन कहता है तू बर्फ लाना बोलिए। बोले ये रखी ना, देखना तू, एक बर्फ लेके आ रहा हूँ मैं, तू देखेगा जब पता चलेगा ना। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में वो पैक बनाता रहता है उसका, पहले नितिन को देता है फिर खुद रहता है। अब दोनों चेयर्स करके पैक पीते ही रहते हैं, और उसी टाइम पे उनको बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो देखते ही बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तो लोग सोचते हैं कि यार ये बच्चा शायद घूमने के लिए आया हुआ अपने पेरेंट्स के साथ में, और यहाँ पे रह गया वो आपस में दोनों बात करते रहते हैं। बोलते काम करते हैं अपन इस बच्चे को ढूंढते हैं, और इसके शायद मम्मी पापा इसे लेने के लिए आ रहे होंगे, तो जैसे आएंगे अपन इस बच्चे को उनको सौंप देंगे। बोले हाँ यार तूने ये बात तो बहुत अच्छी तरह कर दी आ रही है। तो दोनों निकल पड़ते बच्चे को ढूंढने के लिए। वो हर कोना चेक कर लेते पर बच्चा नहीं मिलता। तो फिर बाद में नितिन सौरभ को कहता है कि एक काम कर, तू इस रास्ते जा, मैं इस रास्ते जाता हूँ, जैसे ही जिसको बच्चा मिलेगा वो उसे इन्फॉर्म कर देगा पहले। नितिन तो नीचे की तरफ था ही वहाँ पे, फिर वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे क्या देखता है, गेट बना हुआ था, गेट के आगे पत्थर था, पत्थर पे लड़का बैठा बैठा रो रहा था बच्चा वो। अब उसके पास जाके देखता है, और नितिन सोचता है कि हाँ काश अपन को बच्चा मिल गया, अब ये बच्चा सेफ है अपने पास में। ये उससे जाके बोलता है बेटा आप यहाँ पे अकेले बैठे बैठे रो क्यों रहे हो, आपके मम्मी पापा के पास चलो, मैं उनके पास आपको छोड़ देता हूँ। ये तो बच्चा क्या कहता है कि मैं चाहकर भी जा नहीं सकता वहाँ पे, मेरा बहुत मन करता है जाने का, पर मैं चाहकर भी जा नहीं सकता, मैं यहीं पे रहता हूँ मैं। तो नितिन एक बार तो घबरा गया कि यार ये बच्चा इतने छोटी सी उम्र के अंदर इतनी बड़ी सी बातें क्यों कर रहा है। बोला आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले मैं ही नहीं, मेरे और भी दोस्त हैं, वो भी जाना चाहते पर जा नहीं सकते वो, बट थोड़े तो मेरे दोस्त आपके पीछे भी है, एक बार देखो तो सही आप उनको, ये हर जगह फैले हुए मेरे दोस्त यहाँ पे। तो नितिन बड़ी हिम्मत करके पीछे की तरफ मुड़ता है, तो पीछे का देखता है बहुत सारे बच्चों का झुंड उसे घूरता रहता है खड़े होकर, एक टक नज़र से, बिल्कुल आई टू आई कॉन्टैक्ट, इस तरीके से वो देखता रहता है। वो बहुत ज़्यादा घबराता है। फिर नितिन बड़ी मुश्किल से, बड़ी एक तरीके से वो हिम्मत करके वापस आगे तरफ देखता है ना, तो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। नितिन बहुत ज़्यादा डर जाता है।
नितिन भागता हुआ जाता है सौरभ के पास में, उसे देखता है, सौरभ चिल्लाता है, तो सौरभ कहीं पे भी नहीं मिलता। और नितिन उसी जगह पे वापस आता है जहाँ पे वो दोनों बैठ के शराब पी रहे थे। और वो क्या देखता है, उस जगह पे से कोई इंसान किसी को घिसेड़ता हुआ लेके जा रहा था। वो जो मिट्टी पे निशान होते हैं ना, एक तरीके से अलग ही दिखते हैं, घिसते हुए पूरे लाइन टू लाइन ऐसे आगे तक चलाते हैं, तो वैसे निशान दिख रहा है वो। तो नितिन सोचते कि यार कोई ना कोई तो यहाँ पे आया था, किसी ना किसी को तो घिसेड़ के लेके गया है यहाँ से। इनका पीछा करता जाता हूँ कि कौन है क्या है, एंड तक जाता हूँ मैं। अब वो आगे चल रहा था, जाता रहता है, तो क्या देखता है कि सौरभ बेहोश पड़ा हुआ जमीन पे, उल्टी तरीके से उल्टा पड़ा हुआ बेहोश। तो उसके पास जाता है, सौरभ को उठाता है, सौरभ उठ। तो सौरभ कहता है कि थैंक गॉड कि आप आ गए, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बोले क्या हुआ मुझे बता। बोले नहीं पहले साइड में चलो। उसे साइड में ले आता है। तो सौरभ बताता है कि आपको मैंने बहुत ढूंढा, आप मिले नहीं, तो फिर मैं वहीं पे आके बैठ गया। अब जैसे मैं बैठा ना, उसके 2 सेकंड बाद में कोई मेरे पीछे आया, उसने मेरे जोर से मारी सर पे और मेरी कॉलर पकड़ के मुझे घसीटता हुआ ले गया। अब मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ा सा आंखें बंद हो गई थी मेरी। और जब मेरी आंखें बंद थी ना, उस टाइम पे भी मेरे को बहुत से लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा, मेरे बहुत लाते मारी, घूसे मारे, बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा। फिर बाद में उनका कोई सरदार आता है, तो वो मुझे कहता है कि इस किले को हमने हमारी खून पसीना एक करके हमारी जान पे खेल कर बचाया है, और तुम जैसे लोग आकर इसको गंदा करना चाहते हो। उसको कुछ जवाब तो दे सकता नहीं था सौरभ, क्योंकि सौरभ उस टाइम पे बेहोश था। ये बोलने के बाद में वापस उसके बंदों ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा। फिर उतनी देर के अंदर आप आ गए, और आपको देखते ही वो लोग थोड़े से पीछे हट गए। फिर आप मुझे यहाँ पे ले आए। अब नितिन और ज़्यादा घबरा गया था, नितिन पूरा ठंडा पड़ गया था, क्योंकि उसने आज में 2 एंटिटियों को देखा। बहुत ज़्यादा घबरा गया था वो। उसी टाइम पे दोनों ने क्या डिसाइड करा, उनका सामान था वहीं की वहीं छोड़ के वो भाग गए वहाँ से। और फिर अगले दिन आने के बाद में उन दोनों ने माफ़ी मांगी वहाँ पे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने यहाँ पे किले में आके यहाँ की शांति को भंग करा और यहाँ के अशुद्धि करी हमने यहाँ पे आके, कि एक पवित्र स्थान है यहाँ पे। और बताया जाता है कि दोस्तों कि वहाँ पे किले में कुछ ऐसा हुआ था कि तानाजी के साथ में उनके जो साथी थे, उस किले को बचाते बचाते उनकी मौत हो गई। और आज भी उस किले की रक्षा करते हैं, वहाँ की दीवारों के अंदर उनकी आत्मा इस तरीके से बसी हुई है ना, वहाँ पे कुछ भी गलत काम होता ना, वो अपना असली रूप दिखाते उनको और उस किले की रक्षा करते। कोई ना कोई तो मरता रहता था वहाँ पे। और वहाँ के जो पास के लोग बाग घर वार थे, वहाँ पे बताते थे कि रात के टाइम पे वहाँ पे वॉर की आवाज़ आती थी, वहाँ पे लड़ाई होगी, वहाँ पे लोगों की चिल्लाने की, तलवारों तक की आवाज़ आती थी वहाँ पे। बहुत से लोगों ने कुछ इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कराया वहाँ के, और फिर बाद में चल रहे थे वहाँ पे। अब इस कहानी में मैंने एक बच्चे का जिक्र करा था स्टार्टिंग में, उस बच्चे की भी कुछ कहानी ऐसे बहुत टाइम पहले की बात थी। इस किले के पास एक स्कूल बस जा रही थी, उस स्कूल बस के अंदर बहुत सारे बच्चे थे। वो टकराने के कारण बस पलट गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया और सभी बच्चों की मौत हो गई, और उन बच्चों की आत्मा वहीं की वहीं बस गई। आज भी बहुत से लोगों को दिखती जो रात को वहाँ पे चल जाते हैं। इस कहानी के अंदर बहुत से राज अभी भी छुपे हुए हैं कि भाई क्या है क्या नहीं वहाँ पे, कभी कैसा होता है किसी के साथ में, कभी कैसा होता है, बट कोई भी वहाँ से जिंदा नहीं निकल के सिवाय इन दोनों के। वो लक कहते हैं ना कि कैसे ना कैसे करके तुम्हारा लक तुम्हें वहाँ से निकाल लाता है। लास्ट में आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल में बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।